नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की केमिस्ट्री वायरल हो रही है। बता दें आपको कि समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके जनता से ये कह रहे हैं कि आज से आपकी ये रक्षा करेंगे और आगे भी आपकी देखभाल करते रहेंगे। तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के लगातार सियासत गरमा रही है और जनता के मन में भी सवाल उठ रहा है। तो क्या नीतीश कुमार सांकेतिक भाषा में ये बताना चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही होने वाले हैं? क्योंकि बिहार वो धरती है जहां शब्दों की तलवार से ज्यादा नजरिए की वार काम करती है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीतीश इस वक्त हमारे साथ है। नीतीश कुमार क्या संकेत दे रहे हैं? सदन की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और एक ही तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख करके जनता को कह रहे हैं कि आगे ही आपकी देखभाल करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। क्या अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे? देखिए, हम लोग जब से ही ये मुख्यमंत्री शब्द के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तब से हम लगातार बोल रहे हैं कि इसमें अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें सम्राट चौधरी का नाम आता है। और जब नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए कूच कर रहे थे, जब वो अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग होती है, उसी मीटिंग के दौरान उनसे पूछा गया कि देखिए, जब तक आप हामी नहीं भरेंगे, अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर के आप हामी नहीं भरेंगे, तब तक वो व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं होगा, जिसको चाहे हम भी चूज क्यों ना कर ले। यह अमित शाह ने सीधे तौर पर उनसे कहा था। यह अंदर खाने की बात जो बताई गई है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने आसपास इर्द गिर्द तलाशने लग गए उस शख्स को जो कि इस गद्दी के लिए कैपेबल हो, जो नीतीश कुमार के राज्यसभा की तरफ बढ़ने के बाद बिहार को उन्हीं के तरीके से सौम्यता के साथ संभाल सके और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उस व्यक्ति के ऊपर ना लगे। ऐसे में उनको सबसे पहले नजर आते हैं सम्राट चौधरी, क्योंकि जब से वो सीमांचल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, लगातार वो गांव-गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के जिस प्रकार से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जब भी वो मंच पर जाते हैं तो उनका फुटस्टेप जैसे ही मंच की तरफ बढ़ता है और वो जनता का हाथ हिला करके अभिवादन करते हैं, आभार करते हैं, उसी समय पर सम्राट चौधरी ठीक उनके बगल में खड़े होकर के जनता को नमस्कार कर रहे होते हैं। तो इससे एक सांकेतिक भाषा में बताया जाता है नीतीश कुमार के द्वारा कि देखो कि अगर अब मैं नहीं हूं तो मेरे बाद एक वारिस मैंने चुन लिया है इस गद्दी के लिए, जो मेरे जाने के बाद जब मैं राज्यसभा की तरफ बढ़ जाऊंगा तो ये पूरे बिहार को संभालने के लिए कैपेबल है। अब ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है। आज से कुछ समय पहले जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जब सम्राट चौधरी तारापुर में अपने वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसी समय पर नीतीश कुमार जब वहां पर खड़े होते हैं तो वो उनके तरफ कंधे पर हाथ रख करके कहते हैं कि का बाबू संभाल लोगे ना। तो इसका सीधा अर्थ आप समझिए कि वो उसी समय से इशारा कर रहे थे कि अगर मुझे लगता है कि अगर मैं चाहे राज्यसभा की तरफ इन फ्यूचर जाऊं या फिर मैं मुख्यमंत्री पद पर ना रहना चाहूं, एक उम्र भी होती है, वो व्यक्ति को खुद ही अनुभव हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आप इतने लंबे समय से राजनीति में रहे हो तो आपको पता होता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, और वो आप बहुत पहले सोच के रखते हैं। तो नीतीश कुमार एक तरफ तो ये भी सोच करके बैठे हुए थे कि आगे का क्या विजन है, फ्यूचर क्या देखते हैं वो अपना, और दूसरी तरफ वो उसी समय से सम्राट चौधरी की तरफ बोल रहे थे कि संभाल लोगे ना। तो इसका सीधा अर्थ ये बनता है, और जिस प्रकार से तस्वीरें आ रही है, चाहे वो सदन के अंदर हो तो सबसे पहले उनको अपने बगल में बिठाना, जब वो जाते हैं तो सत्कार करना। जबकि नीतीश बाबू के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि चाहे जिस नेता में बहुत ज्यादा एरोगेंस है और वो नीतीश कुमार के सामने आकर के खड़ा हो जाए तो नीतीश कुमार उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। इस तरीके के हैं नीतीश कुमार, उनका खुद का एक ऑरा है, वो अपने इस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब सम्राट चौधरी की बात आती है तो नीतीश कुमार जब भी किसी भी ऊंचे पद पर या फिर किसी मंच पर आसीन होते हैं तो वहां पर वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं सम्राट चौधरी को। तो ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने उनसे सवाल किया था कि आपके हिसाब से बिहार में आसपास में, आपके आसपास में कौन सा ऐसा कैपेबल चेहरा लग रहा है जिसको मुख्यमंत्री पद पर बिठाया जा सके, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मंचों से अपने यात्रा के दौरान संकेत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और बिहार को कि देखिए, मैं नहीं हूं तो मैं अपने जैसा एक व्यक्ति छोड़ करके जा रहा हूं जो बिहार को और बेहतरीन तरीके से चलाने की क्षमता रखता है, और मेरे लिए वो सम्राट चौधरी। फिर से वही सवाल खड़ा होता है नीतीश की, क्या जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं बार बार कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कंधे पर हाथ रख रहे हैं, क्या इस सवाल को वहीं पर खत्म कर दे रहे हैं कि यही मुख्यमंत्री होंगे? जी
देखिए, इसमें बहुत बड़ा फुल स्टॉप तो अभी नहीं बताया जा सकता है जब तक कि इस बात की आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए कि उन्होंने एकदम क्लियर ही कर दिया है कि यही चेहरा होंगे। लेकिन आप देखिए, जो भी तस्वीर आप देखेंगे तो बगल में नीतीश बाबू है, उनके ठीक बगल में आप देखिए सम्राट चौधरी, किस प्रकार से इन्होंने कंधे पर हाथ रख रखा है। मतलब ये बता रहे हैं कि देखिए मैं नहीं तो कौन, तो उसका जवाब है सम्राट चौधरी। ठीक है। और इससे पहले जब मैंने आपको बताया कि तारापुर में जो चीजें हुई और सदन के अंदर जाते हैं, तो ये जो बार बार फुल स्टॉप लगाने की बात है, आप देखिए इस पूरे यात्रा के दौरान नीतीश कुमार चाहते तो अपने साथ में रखने के लिए और कोई भी व्यक्ति चुन सकते थे। जदयू का कोई व्यक्ति चुनते, उनके खुद के बेटे हाल ही में पार्टी में ज्वाइन हुए, तो वो अपने बेटे को प्रचार के लिए साथ में हाथ पकड़ करके घूमने के लिए निकल जाते कि देखो मेरे बाद ये हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार को पता है कि कौन कैपेबल है, इसलिए उन्होंने और अपने आसपास इवन अपने दल में से भी किसी प्रमुख व्यक्ति को चुन करके अपने साथ में नहीं रखा। उन्होंने किसको रखा? सम्राट चौधरी को। और इसलिए सम्राट चौधरी के ऊपर लोगों का भी भरोसा हो रहा है। अंदर खाने तो बात भी चल रही है कि जैसे ही यहां से राज्यसभा की तरफ वो बढ़ेंगे तो शपथ ग्रहण के लिए स्क्रिप्टिंग भी की जा रही है कि वहां पर खड़े होकर के मंच पे सम्राट बाबू को क्या बोलना है। ठीक है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हां, अभी आधिकारिक तौर पे नहीं तो अनाधिकारिक तौर पे यह बात कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क हटा करके वहां पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है ना। अब वहां पर कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह भी नहीं है कि मतलब अगर कोई सोचे कि कौन हो सकता है, क्या ये है, क्या ये है। अब दो आपके पास इस वक्त ऑप्शंस भी आप नहीं देख पा रहे हैं कि किसी और व्यक्ति का भी नाम आगे चल रहा हो इस रेस में। इस वक्त नाम अगर किसी का सबसे आगे है तो वो सम्राट चौधरी का है। तेजस्वी प्रसाद यादव और राबड़ी देवी लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी जबरदस्ती राज्यसभा भेज रही है नीतीश कुमार को। लेकिन इस बीच तस्वीरें ये भी सामने आई है कि जैसे ही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं, सम्राट चौधरी धन्यवाद भी बोलते हैं और उल्टा नीतीश कुमार की तारीफें भी करते हैं, उनके कामकाज को लेकर के तारीफ करते हैं। यानी ये स्पष्ट है कि बीजेपी अगर आगे भी अपनी मुख्यमंत्री उतारती है तो नीतीश कुमार के समर्थन और उनके नेतृत्व में ही उतारेगी। विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा। देखिए, अभी जब आपने ये बात बताई कि राबड़ी देवी बोल रही हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, उनको मजबूरी में राज्यसभा की तरफ भेजा जा रहा है, तो अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। क्योंकि राबड़ी देवी खुद एक पपेट मुख्यमंत्री हुआ करती थी जब लालू प्रसाद यादव जेल में चले गए थे। तो जब वो खुद के निर्णय नहीं ले सकती हैं और वो किसी और नेता को, जिसने बिहार को लगभग 20 सालों तक संभाला और न जाने उन्होंने ऐसे कितने कृतज्ञ रच के दिखाए, साल 2005 के बाद से जिस प्रकार से उन्होंने बिहार में एक लहर लाए है वो, और नीतीश बाबू के नाम का लहर आज तक चल रहा है। लोग इस बार के चुनाव में भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार बहुत से बहुत अधिक सीट ले आएंगे, तो 50 सीट ले आएंगे। लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी उम्र अभी भी बढ़ चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से मेरा उम्र बढ़ रहा है, मेरा राजनीति जो है उतना ही परिपक्व होता जा रहा है। तो राबड़ी देवी नहीं बताएंगे नीतीश कुमार को कि उनको क्या डिसीजंस लेने हैं। ना ये राबड़ी देवी बता सकती है, ना वो लालू यादव बता सकते हैं, जिनको खुद कोर्ट ने कहा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिनके ऊपर चुनाव लड़ने का भी बैन है, वो भी जाकर के हम नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव उनको मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है। तो अपने आप में तो हास्यास्पद बात लगती है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस प्रकार से अलग अलग मंचों पर जाकर के वो प्रसन्नता से बात कर रहे हैं, आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति को हाईजैक किया जाता है तो राजनीति में ऐसा नहीं है कि इससे पहले तस्वीरें आ चुकी हैं जब किसी व्यक्ति को मजबूरी में उस पद पर बिठाया जाता है जिस पर वो नहीं बैठना चाहता है, तो उसके चेहरे की एक रंगत बता देती है, उसके चेहरे की एक रंगत बता देती है कि उसके होश उड़े हुए, वो सोच रहा है कि मैं गलत स्थान पर फंस गया हूं। लेकिन आप देखिए, जब आप यात्राओं में जाएंगे तो नीतीश कुमार खुद खड़े होकर के वहां पर सम्राट चौधरी की तारीफ करते हैं, उनको हाथ हिला करके बुलाते रहते हैं कि आप आओ मंच पे, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। तो वो तो खुद प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी से उनका अगर कोई बैर होता तो वो अंदर खाने राजनीति में भी पता चल जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ये तस्वीरों में मालूम पड़ रहा है, ना ये वीडियोस के जरिए दिख रहा है, और ना ये उनकी बातों से झलकता है कि नीतीश कुमार किसी भी वे में हाईजैक्ड है। बल्कि नीतीश कुमार का ये खुद का डिसीजन है, ऐसा नहीं है। वो पहले भी केंद्र में रह चुके हैं, और अगर वो राज्यसभा जा रहे हैं तो राज्यसभा में वो ऐसे तो जाएंगे नहीं कि जाकर के वहां पर बैठ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई ना कोई मिनिस्ट्री भी वहां पर रखने वाले हैं, मंत्रालय तो उनको मिलने ही वाला है। इतने बड़े, इतने परिपक्व नेता हैं तो उनको तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा अगर वो मुख्यमंत्री पद को त्याग रहे हैं, और वो बहुत बड़े लेवल पर जा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार को भी सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है, काफी लंबे समय तक जो चीजें करनी थी वो की मैंने, और अब चीजें और बेहतरीन करने का समय आ गया है। बिहार को केंद्रीय लेवल पर भी अब रिप्रेजेंट करने का समय आ गया। इसलिए नीतीश बाबू का एक बहुत सोचा समझा प्लान था, और इसको राजनीतिक हलकों में मास्टर स्ट्रोक की तरह लिया जाना चाहिए, ना कि
अब राबड़ी देवी के बोल देने से, लालू प्रसाद यादव के बोल देने से नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा कर दिया जाए कि वो बहुत डिप्रेस्ड है, इस तरीके की चीजें हकीकत में है नहीं। जी शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि नीतीश कुमार को हाईजैक किया जा रहा है और जबरदस्ती उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, वही दूसरी तरफ से तस्वीरें जो सामने आ रही है किस तरह से सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हैं और सांकेतिक तौर पर जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सम्राट चौधरी अब आगे आपको संभालेंगे। फिलहाल सवाल अभी भी वही है, क्योंकि इस संकेत से ये कहीं भी क्लियर नहीं होता है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही बनेंगे, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन। इतना विश्वास नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी पर है, क्या वही होंगे? फिलहाल बड़ी ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं निशा दुबे, कैपिटल टीवी बिहार।